फर्जी आप लोग इनकाउंटर इनकाउंटर बोल रहे हैं, ये इनकाउंटर नहीं है। इनकाउंटर शब्द को ही आप लोग इस समय से हटा दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये तो फर्जी इनकाउंटर करवा रहे हैं। फर्जी इनकाउंटर के नाम पर जो हत्या करवा रहे हैं, तो ऐसे सरकार को बने रहना कहीं से भी उचित नहीं है। इनकाउंटर्स जो हुए हैं वो सब फर्जी तरीके से किया गया है और टारगेट करके किया गया है। जो भी इनकाउंटर्स हुए हैं वो सभी फर्जी इनकाउंटर्स है। तो उस बिंदु पर कैसे हम लोग सहमत हो सकते हैं? आप मारिए ना, अपराधी है, अपराधी किसी भी जाति विशेष का है। आप कहते हैं कि हरा गमछा, नहीं नहीं, कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ पटना में ये लोग एक तरह का समझिए कि ये लोग भौकाल बना रहे हैं, तो तमाम बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। अपराध हो, बलात्कार हो, दरवाजे पर से लोगों का मोटरसाइकिल लूटा जा रहा है, चलते राहगीर महिलाएं हैं, बेटी है। नहीं, नीतीश जी का शासन शुरुआती दौर में, हम लोग विपक्ष के लोग हैं लेकिन हम लोग सही बोलने वाले लोग हैं, आप लोग गलत बोलने वाले नहीं। 2005 से जो उनकी सरकार 10 तक थी, वो उसमें जो है कि अपराध में कंट्रोल आया था। लेकिन 10 के बाद जो भी सरकार बनी, धीरे धीरे उनके काल में ही अपराध जो है कि धीरे धीरे जो है कि बढ़ता चला गया। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक शंकर प्रसाद जी हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप लोग भी आए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना है और आपके जितने व्यूअर हैं उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम है, सलाम है, आदाब। सर, भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है, उस मामले में उनके परिवार वालों से मिलने के तमाम जो नेता है वो लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। क्या आप भी घर गए थे? अभी तो मैं घर नहीं गया था, लेकिन पटना से लौटने के बाद वहाँ पर हम लोग बैठक कर रहे हैं इस संदर्भ में, और बैठक में निर्णय लेंगे कि कितने आदमी से चलना है, कितने गाड़ियों से चलना है। निश्चित रूप से हम लोग जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये फर्जी आप लोग इनकाउंटर इनकाउंटर बोल रहे हैं, ये इनकाउंटर नहीं है। इनकाउंटर शब्द को ही आप लोग इस समय से हटा दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये तो हत्या का मामला है। और इसके पूर्व में जितने भी ये लोग जो हत्या किए हैं, तो सभी पर जांच होना चाहिए। हम लोग तो मांग करेंगे कि जो अभी तक जितना ये लोग फर्जी इनकाउंटर बता करके लोगों का ये लोग हत्या किए हैं, जाति विशेष के टारगेट करके किए हैं, तो उन लोगों का भी न्याय मिलना चाहिए। साथ साथ भरत तिवारी जी का तो अभी हाल फिलहाल का घटना है, सभी लोगों ने वीडियो के माध्यम से, चाहे जैसे भी हो, सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो है कि पुलिस की जो है कि दमनात्मक कार्रवाई हुई, एक गरीब परिवार के लड़के को जो है कि मार दिया गया है। तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और ऐसे सरकार को जो फर्जी इनकाउंटर करवा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर के नाम पर जो हत्या करवा रहे हैं, तो ऐसे सरकार को बने रहना कहीं से भी उचित नहीं है। इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मुद्दे पर इस्तीफा दे देना, थोड़ा सा भी अगर लोक लाज अगर होता है इनको, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग इस्तीफे की मांग करते हैं ऐसे। सर, भरत तिवारी खुद को सरेंडर भी कर चुके थे, उसके बाद उनका एनकाउंटर किया गया। वही तो नहीं, इसके पहले भी देखिए आप, भरत तिवारी को भी देखिए। जो पूरे जो बिहार में जो इनकाउंटर्स जो हुए हैं वो सब फर्जी तरीके से किया गया है और टारगेट करके किया गया है। और भरत तिवारी जी का तो बिल्कुल मतलब एक हत्या का मामला बनता है। और वैसे लोग, जो भी लोग इस हत्या में शामिल हैं, पुलिस वाले सबों पर जो है कि कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा जो न्यायिक जो प्रक्रिया है, न्यायालय है, संविधान है, उसके तहत उन लोगों को जो है कि फांसी होना चाहिए। और उस परिवार को, सरकार को जो है कि मुआवजा भी देना चाहिए। इन सब बिंदुओं पर भी बात होनी चाहिए। सर, एनकाउंटर जो हो रहा है, आप उससे सहमत हैं, मतलब संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तक जो भी इनकाउंटर्स हुए हैं वो सभी फर्जी इनकाउंटर्स है। तो उस बिंदु पर कैसे हम लोग सहमत हो सकते हैं? आप मारिए ना, अपराधी है, अपराधी किसी भी जाति विशेष का है। आप कहते हैं कि हरा गमछा, जाति पूछो गोली मारो, तो ये एक अच्छी सरकार का ये अच्छा नीति नहीं है। तो जो अपराधी है, क्या अपराध है, हम लोग नहीं चाहते। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार हमारा आगे बढ़े, बिहार की जो है छवि जो बनी हुई हो, छवि में सुधार आए, हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन सर, महिलाओं के साथ लगातार दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। सरकार कहती है कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को दंड दिया जाएगा। नहीं, कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ पटना में
ये लोग एक तरह का समझिए कि ये लोग भौकाल बना रहे हैं। हम उसका भुक्तभोगी है, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, दूसरा को तो छोड़ दीजिए। हम एक एमएलए हैं तो हम भुक्तभोगी हैं कि मेरे क्षेत्र में एक 15 वर्षीय बच्ची को जो है कि घर से उठा करके ले जाया गया, उसको जो है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ, और गैंग रेप के बाद उसको जो है कि बगीचा में ले जाकर के, जंगल झाड़ी में ले जाकर के पेड़ में टांग दिया गया, और उसको किस तरह से सरकार की छवि बचाने के लिए उसको जो है कि आत्महत्या के रूप में जो है कि उसको तब्दील किया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाया गया है। और हमारा जो ड्राइवर है, आपको जानकारी है या नहीं, मेरा जो ड्राइवर था, पुराना ड्राइवर था, आज 12-13 वर्षों से, उसको होली में जो है कि उसकी हत्या हो जाती है होली के दिन, और आज तक अपराधी जो है कि पकड़े नहीं गए हैं। तो तमाम बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, अपराध हो, बलात्कार हो, दरवाजे पर से लोगों का मोटरसाइकिल लूटा जा रहा है, चलते चलते राहगीर महिलाएं हैं, बेटी है, उनका गर्दन से चैन छीन लिया जा रहा है, पर्स छीन लिया जा रहा है। ये तमाम मतलब ये जो नई सरकार बनी है उसके बाद से लगातार अपराध में जो है कि वृद्धि हो रहा है। हाँ सर, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में इतना नहीं होता था जितना अभी सम्राट चौधरी जब से आए तब से देखने को मिला। नहीं, नीतीश जी का शासन शुरुआती दौर में, हम लोग विपक्ष के लोग हैं लेकिन हम लोग सही बोलने वाले लोग हैं, हम लोग गलत बोलने वाले नहीं। 2005 से जो उनकी सरकार 10 तक थी, वो उसमें जो है कि अपराध में कंट्रोल आया था, लेकिन 10 के बाद जो भी सरकार बनी, धीरे धीरे उनके काल में ही अपराध जो है कि धीरे धीरे जो है कि बढ़ता चला गया। और आज उसी का परिणाम है कि सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनते और जो है कि इजाफा हुआ है। बोलते हैं वो लोग, बोलते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे, ज़्यादा बोलने से सरकार नहीं ना चलेगी, कार्रवाई से सरकार चलती है। कौन पुलिस पदाधिकारी पर इन लोगों ने सही ढंग से कार्रवाई की है? एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है थाने में। आप लोग गांव देहाती क्षेत्र में चले जाइए, अपराध, रुपया छीना जा रहा है, व्यापारी का रुपया छीना जा रहा है, गहना सोना चांदी छीना जा रहा है, लोग जाते हैं थाना पर तो जो है कि टाल मटोल कर दिया जाता है। ऐसे कई मामला हमारे मोबाइल में है जो थाना पर दिया गया आवेदन, लेकिन आज तक उनका एफआईआर नहीं हुआ। इसलिए किस लिए नहीं किया गया कि अपराध का और ग्राफ मतलब दिखलाई देगा, इसलिए लोग थाना प्रभारी लोग, समूचा लोग जो है कि एक सुनियोजित तरीके से ये सब चीज़ों को लोग दबा रहा है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल होगा, भरत तिवारी के मामले में देर रात पुलिस उसके घर पे पहुंचती है, तो दिन में क्यों नहीं, अचानक रात को जाके उसके परिवार से बातचीत कर रही है? एक पुलिस की मंशा तो ठीक नहीं थी और सरकार की भी मंशा ठीक नहीं थी। अगर सरकार की मंशा ठीक होती, सरकार की पुलिस है तो सरकार की अगर मंशा वहाँ पर ठीक होती तो दिन में जाता। चूँकि भरत तिवारी के ऊपर तो जो हम लोगों को जानकारी है 107 का भी मामला दर्ज नहीं है, पूर्व में किसी तरह का कोई केस नहीं है, तो फिर रात में जाने की क्या जरूरत था वैसे लोगों के? तो एक बहुत बड़ी एक साजिश है, सरकार का साजिश है, और उस व्यक्ति की हत्या कराई गई, उसके परिवार को ख़त्म किया जा रहा है, और डर का माहौल बिहार में, एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। ये सब चीज़ें हो रही है, आज़ादी छीनी जा रही है, सब है। तो आपने सुना, इनका सीधा कहना है कि ये एनकाउंटर नहीं, ये फर्जी एनकाउंटर है। इस पे आगे आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।